उत्तर प्रदेश में एक फरमान जो है उसकी आग अभी थमी नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ ने दूसरा फरमान जारी कर दिया। दरअसल इससे पहले कावड़ियों को लेकर के योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह फरमान आया था कि कावड़ रूट पर जितने भी खाने पीने की दुकानें होंगी, दुकान के बाहर जो मालिक होगा वो अपना नाम लिख करके अपनी दुकान चला सकता है। उसके बाद दरअसल हुआ ये कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन की तरफ से कई जिलों में यह घोषणा की गई है कि 26 तारीख से लेकर के 2 अगस्त तक इन दिनों में कई जिलों के जो स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होंगे, ये सभी के सभी बंद रखे जाएंगे। और उसके पीछे का एक ही कारण है कि कावड़ियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बीच में विपक्ष और कई लोग, कई विचारधारा के लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या स्कूल से महत्वपूर्ण कावड़ है जो स्कूल और कॉलेजेस को बंद करवा दिया जाएगा पूरे 8 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और उसके बाद आप लोग वहां पर कावड़ के लिए स्थान बनाएंगे। और इसके पीछे का पुलिस प्रशासन ने कारण क्या दिया है? पुलिस प्रशासन ने यह कारण दिया है कि इस बीच में कई ट्रैफिक जाम लग जाते हैं, कई तरीके की और भी समस्याएं होने लग जाती है। स्कूल बसेस की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाते हैं सड़कों पे, जिससे कावड़ियों को समस्या होती है और बच्चों को भी समस्या होगी, कोई किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो। इसी स्थिति को संभालने के लिए यह फैसला लिया गया। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है, एक बार को जब आप ये पुलिस प्रशासन की बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि सही बात कह रहे हैं भाई साहब, क्यों नहीं, ऐसा होना भी चाहिए कि चलो ठीक है, दोनों को समस्या नहीं होगी, 6 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष को समझने का प्रयास करें तो यह भी फैक्ट बिल्कुल सही है कि क्या कावड़ के लिए 6 दिन तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखना आवश्यक है? ठीक है, कावड़िया अपने आस्था के प्रतीक जा रहे हैं वहां पर और अपना जल भर करके आ रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह भी है कि क्या कावड़ के लिए शिक्षा रोक दी जाए और केवल इस कारण आप उसका कारण ये दे रहे हैं कि रूट कन्वर्जन हो जाएगा, रूट में ट्रैफिक लग जाएगा, इस वजह से हम ऐसा करेंगे। तो भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में लोग कावड़ लेकर के जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लोग कावड़ लेकर के जाते हैं। तो वहां पर तो स्कूल और कॉलेजेस बंद नहीं किए जाते हैं ये कहकर के कि भाई साहब वहां पर हमें रूट में प्रॉब्लम होगी या फिर ट्रैफिक जाम लग जाएगा। आप अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को इतनी अनुकूल नहीं कर सकते हैं कि दोनों ही चीजें समान रूप से चलती रहें। किसी की शिक्षा को रोकना आपको ये नहीं लगता है कि बेहद गलत है, वो भी इस कार्य की वजह से कि चलिए कावड़ लेकर के हमें जाना है, हमें कावड़ से कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों की शिक्षा का ध्यान कौन रखेगा, यह भी प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। और ये कारण निहायती घटिया कारण आपने दिया है कि ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। ट्रैफिक की समस्या ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। मैं ऐसी सिटी से ये वीडियो शूट कर रहा हूं जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट सिटी कही जाती है इसको। और आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई साहब यहाँ नोएडा सेक्टर 62 पे इतना जाम लगता है, 1222 पे इतना जाम लगता है, उसके बाद नोएडा सेक्टर 18 पे इतना जाम लगता है, ग्रेटर नोएडा तक पे इतना अधिक जाम लगता है, परी चौक के पास। तो क्या इसकी वजह से आप क्या डेली बेसिस पे वहां पे स्कूल और दफ्तर बंद कर देंगे ये कह करके कि वहां पर ट्रैफिक का जाम लग जाता है? मुझे ये कारण बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। बच्चों को इस शिक्षा का गला घोटने का प्रयास यह है एक तरीके से। और वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, पुलिस प्रशासन ने एक और ये जानकारी दी है कि अगर कोई स्कूल वहां पर खुला पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भाई साहब, अगर किसी की शिक्षा को रोकने का अधिकार आपको तो पहली चीज मिला नहीं, और अगर आप रोक रहे हैं तो आपके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भी आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। दोनों चीजें समान रूप से चल सकती है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी जहां पर ट्रैफिक जैम की समस्या सबसे अधिक होती है, वहां पर भी कोई किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज नहीं बंद किया गया है। कावड़िए भी वहां से जा रहे हैं, ठीक है, अपने रूट को तय कर रहे हैं, अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चे भी अपनी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शिक्षा का गला दबाना किसी निहायती घटिया ट्रैफिक रीजन को देकर के बेहद घटिया कारण है। और बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? पुलिस प्रशासन को यह कदम वापस लेना चाहिए नहीं, या फिर आपको लगता है कि इसको लेकर के भी अब सियासत गरमाएगी जल्दी प्रदेश में? ये आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।